दोस्तों आप सब लोगों को पता ही होगा कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का एक बहुत बड़ा सपना है कि स्वदेशी एयरक्राफ्टों को डेवलप करने के बाद इन एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने वाला इंजन भी स्वदेशी हो। हालांकि दोस्तों ऐसे स्वदेशी इंजनों के डेवलपमेंट का काम आज से 40 साल पहले ही डीआरडीओ के तरफ से शुरू कर दिया गया था, लेकिन उसमें तब डीआरडीओ को सफलता नहीं मिला और शायद यही कारण है जिस वजह से भारत के द्वारा कई सारे अलग अलग एयरक्राफ्टों का डेवलपमेंट तो किया जा रहा है, लेकिन इनमें से एक भी एयरक्राफ्टों में फिलहाल तक भारत के स्वदेशी इंजन नहीं है। पर दोस्तों हाल ही में ही भारत को अपने स्वदेशी इंजनों के डेवलपमेंट को लेकर एक बड़ा सफलता तब मिला जब कुछ साल पहले रशिया में कावेरी इंजनों के ड्राई वेरिएंटों के एक हाई ऑल्टीट्यूड टेस्ट को सफलतापूर्वक अंजाम दिया गया और रिपोर्ट के मुताबिक ड्राई कावेरी इंजनों के इस सफलतापूर्वक डेवलपमेंट के बाद अब डीआरडीओ स्वदेशी इंजनों को लेकर काफी अधिक पॉजिटिव है और ड्राई कावेरी इंजनों के बाद अब एक प्रॉपर फाइटर जेट में इस्तेमाल होने वाले इंजन मतलब कावेरी 2.0 को भी डीआरडीओ बनाने जा रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं कि कावेरी इंजनों के करंट वेरिएंटों को ड्राई कावेरी इंजन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनमें फिलहाल वेट सेक्शन या फिर कहे तो आफ्टर बर्नर सेक्शन नहीं है और ये जो ड्राई कावेरी इंजन है ये बिना आफ्टर बर्नर का करीब करीब 46 किलोन्यूटन तक की थ्रस्ट प्रोड्यूस कर सकता है। हालांकि इन इंजनों का उपयोग फिलहाल इस करंट कंडीशन में फाइटर एयरक्राफ्टों में नहीं किया जा सकता है, पर डीआरडीओ का इन इंजनों को लेकर अलग ही प्लान है और डीआरडीओ ड्राई कावेरी इंजनों का उपयोग स्टेल्थ अनमैन एरियल व्हीकलों में करना चाहता है और इवन ये भी दावा किया जा रहा है कि डीआरडीओ के तरफ से ड्राई कावेरी इंजनों के लिए एक आफ्टर बर्नर सेक्शन को भी डेवलप किया जा रहा है और फिर इन इंजनों को एक तेजस एयरक्राफ्टों के टेस्ट विट में इंटीग्रेट किया जाएगा ताकि इंजनों को लेकर और अधिक जांच पड़ताल या फिर कहे तो रिसर्च किया जा सके। और डीआरडीओ के अधिकारियों का यह भी मानना है कि एक बार तेजस एयरक्राफ्टों के इन टेस्ट विट में ड्राई कावेरी इंजनों को इंटीग्रेट करने के बाद डीआरडीओ के सामने एक और ताकतवर इंजन को डेवलप करने को लेके नया ऑप्शन खुल जाएगा जो कि एक प्रॉपर ऐसा इंजन होगा जिसका उपयोग फाइटर एयरक्राफ्टों में किया जा सके और अभी से इन इंजनों का नाम कावेरी 2.0 या फिर कहे तो कावेरी इंजनों के अपग्रेडेड वर्जन कहा जा रहा है। दोस्तों यहाँ पे आप लोगों के जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि ड्राई कावेरी इंजनों में अगर आफ्टर बर्नर सेक्शन या फिर कहे तो वेट सेक्शन को लगाया भी जाता है तब भी इन इंजनों की अधिकतम थ्रस्ट कैपेबिलिटी 73 किलोन्यूटन ही होगा, जबकि तेजस मार्क 1 और मार्क 1 ए एयरक्राफ्टों में जो F404 इंजनों का उपयोग किया जा रहा है वो करीब करीब 85 किलोन्यूटन तक थ्रस्ट प्रोड्यूस कर सकता है, जबकि तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों के इंजनों का थ्रस्ट कैपेबिलिटी करीब करीब 98 किलोन्यूटन तक है। मतलब थ्रस्ट के मामले में तो फिलहाल इन इंजनों को तेजस मार्क 1 ए एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, पर डीआरडीओ ड्राई कावेरी इंजनों के टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके जो कावेरी 2.0 इंजनों को तैयार करना चाहता है, रिपोर्ट के मुताबिक उसका थ्रस्ट कैपेबिलिटी करीब करीब 90 किलोन्यूटन तक होगा और बिना आफ्टर बर्नर का भी ये करीब करीब 55 से लेकर 58 किलोन्यूटन तक थ्रस्ट प्रोड्यूस कर सकेगा। और अगर दोस्तों ऐसा भी हो जाता है तब भी आसानी से इन इंजनों का उपयोग तेजस मार्क 1 ए और मार्क 1 जैसे एयरक्राफ्टों में किया जा सकेगा। हालांकि इन इंजनों के डेवलपमेंट के लिए करीब करीब $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट का आवश्यकता है और करीब करीब 5 से 8 साल का और अतिरिक्त समय लग सकता है। हालांकि तब तक तेजस मार्क 1 ए एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन भी शायद समाप्त हो जाए, जिससे कि प्रोडक्शन के दरमियान तो इन एयरक्राफ्टों में स्वदेशी कावेरी 2.0 इंजनों का उपयोग नहीं किया जा सकेगा, पर बाद में इंजनों के रिप्लेसमेंट के दरमियान इन इंजनों का उपयोग किया जा सकेगा। हालांकि दोस्तों अगर तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों को देखा जाए तो इसमें 98 किलोन्यूटन थ्रस्ट वाले इंजनों का उपयोग हो रहा है जो कि कावेरी 2.0 से करीब करीब 8 किलोन्यूटन अधिक थ्रस्ट प्रोड्यूस करता है, पर वहीं पे अगर कावेरी 2.0 के वजन को कम किया जा सके और इंजन के वेट टू थ्रस्ट रेशियो अधिक हुआ तो नो डाउट इन इंजनों को तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों के भी शायद आने वाले वेरिएंटों में उपयोग किया जा सकता है। हालांकि इसमें भी कई तरीके के चैलेंजेस रहेगा, पर वहीं पे अगर 90 किलोन्यूटन तक थ्रस्ट इन इंजनों का बढ़ाया जा सकता है तो नो डाउट और 5 किलोन्यूटन बढ़ाना शायद भारत के लिए उतना चैलेंजिंग ना हो। हालांकि तेजस मार्क 2 में इस्तेमाल होने वाले F414 इंजनों के ड्राई थ्रस्ट करीब करीब 58 किलोन्यूटन तक ही है और कावेरी 2.0 का भी ड्राई थ्रस्ट करीब करीब 55 से लेके 58 किलोन्यूटन तक ही होगा, जिसका सिंपल मतलब यह है कि 98 किलोन्यूटन तक इसके थ्रस्ट को बढ़ाना शायद भारत के लिए उतना अधिक चैलेंजिंग ना हो, क्योंकि केवल मात्र आफ्टर बर्नर थ्रस्ट को ही इसमें बढ़ाना है। पर यहाँ पे दोस्तों टाइम एक बहुत बड़ा फैक्टर रहेगा और फिलहाल डीआरडीओ को इस टाइम के साथ ही लड़ना है, क्योंकि फिलहाल ड्राई कावेरी इंजनों के टेस्टिंग ही चल रहा है और कुछ रिपोर्टों के मुताबिक आने वाले 2 से 3 साल तक इसके टेस्टिंग चलेगा और शायद इसी दरमियान इन इंजनों के आफ्टर बर्नर सेक्शन का डेवलपमेंट किया जाए। मतलब आफ्टर बर्नर के साथ ड्राई कावेरी इंजनों को हमें 3 साल के बाद ही देखने को मिलेगा। फिर इन इंजनों को तेजस मार्क 1 के टेस्ट विड में इंटीग्रेट किया जाएगा और फिर इसके टेस्ट को शायद 1 या
या 2 साल तक अंजाम दिया जाए, फिर डेटा को एनालाइज करते हुए ही कावेरी 2.0 के ऊपर काम शुरू होगा। और दोस्तों इस काम शुरू होने के बाद इन इंजनों को डेवलप करने के लिए कितना समय लगता है ये तो अभी से नहीं कहा जा सकता है, पर अगर डीआरडीओ पैरेलली काम करता है, मतलब एक तरफ ड्राई कावेरी इंजनों को लेके काम होगा तो वहीं पे दूसरी तरफ इसके एनहेंसमेंट को लेके अगर काम होता है तो नो डाउट इसमें कम समय लगेगा और शायद समय के साथ डीआरडीओ का जो लड़ाई है उसमें डीआरडीओ जीत पाए। अब दोस्तों एक तरफ जहां पे डीआरडीओ के तरफ से इंडियन एयरफोर्स के फाइटर एयरक्राफ्टों के रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए स्वदेशी इंजनों के डेवलपमेंट को लेके समय के साथ लड़ाई लड़ा जा रहा है, तो वहीं पे दूसरी तरफ अनमैन एरियल व्हीकलों को लेके भी एक लड़ाई चल रहा है। और दोस्तों फिलहाल इस लड़ाई में तापस BH-201 अनमैन एरियल व्हीकल लगभग हारने के कगार में आके अब जीतता हुआ दिख रहा है, क्योंकि मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स की तरफ से जहां पे इन ड्रोनों को रिजेक्ट करने के बावजूद करीब 10 ऐसे ड्रोनों को खरीदने को लेके तैयारी किया जा रहा है, तो वहीं पे इंडियन नेवी को जो मेरीटाइम तापस ड्रोन मिलेगा, असल में इंडियन नेवी के द्वारा उसका उपयोग मेरीटाइम चोक पॉइंट या फिर कहे तो अंडमान निकोबार आइलैंड के नजदीक जो मलाक्का स्ट्रेट है वहां पे किया जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं कि इंडियन आर्म फोर्सेस को असल में तापस ड्रोन के रूप में एक ऐसे ड्रोन का आवश्यकता था जो कि कम से कम 30,000 फीट के ऑल्टीट्यूड में जा सके और कम से कम 24 घंटे तक लगातार उड़ान भर सके। पर तापस BH-201 अनमैन एरियल व्हीकल को अब तक जितना बार भी टेस्ट किया गया उसमें यह अधिकतम 28,000 फीट के ऑल्टीट्यूड में ही जा सका और 20 घंटे तक ही उड़ान भर सका। और रिक्वायरमेंट पूरा ना होने के कारण पे जहाँ पे इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी के द्वारा इन ड्रोनों को रिजेक्ट किया गया था, तो वहीं पे नेवी के द्वारा तब इन ड्रोनों को लेकर इंटरेस्ट दिखाया गया और नेवी के तरफ से ये साफ किया गया कि इन ड्रोनों के जो फिलहाल की क्षमता है वो भी नेवी के सर्वेलेंस के आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए काफी है। और कुछ रिपोर्टों के मुताबिक दावा किया जा रहा है कि नेवी के इंटरेस्ट को देखते हुए ही हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा एक तरफ जहाँ पे तापस ड्रोनों को मेरीटाइम वेरिएंट में कन्वर्ट किया जा रहा है, तो वहीं पे नेवी कम से कम ऐसे 4 मेरीटाइम वेरिएंटों को इनिशियली खरीदना चाहता है जो कि अंडमान निकोबार आइलैंड के आसपास के क्षेत्र में सर्वेलेंस के काम के लिए उपयोग किया जाएगा। हालांकि इसके अलावा रिपोर्टों में यह भी दावा किया जा रहा है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड लगातार तापस BH-201 अनमैन एरियल व्हीकल को अपग्रेड भी कर रहा है ताकि ये आर्मी और एयरफोर्स के रिक्वायरमेंट को भी पूरा कर सके और आने वाले समय मतलब आने वाले कुछ हफ्तों के अंदर शायद इसके और एक हाई ऑल्टीट्यूड टेस्ट को अंजाम दिया जाए जहां पे कि ड्रोनों के 30,000 फीट के ऑल्टीट्यूड में फ्लाई करने का भी प्रयास किया जाएगा। और दोस्तों एक बार अगर ये टेस्ट सफल हो जाता है तो नो डाउट इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स की तरफ से भी बड़े मात्रा में इन ड्रोनों को खरीदा जाएगा। हालांकि दोस्तों अब तक ये साफ नहीं हुआ है कि एयरफोर्स और नेवी की तरफ से जो 10 ड्रोनों को खरीदने को लेके इंटरेस्ट जताया जा रहा है इसके अंतर्गत ऑर्डर प्लेस हुआ है कि नहीं, पर इस 10 ड्रोनों के खरीदने के संभावनाओं को अगर पहले के संभावनाओं के साथ कंपेयर किया जाए तो ये फिलहाल काफी कम है, क्योंकि पहले रिपोर्ट के मुताबिक दावा किया जा रहा था कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के द्वारा करीबन 76 ऐसे ड्रोनों को खरीदा जाएगा जिनमें सबसे अधिक मात्रा में ड्रोनों का उपयोग इंडियन आर्मी के द्वारा किया जाना था। पर दोस्तों वही आर्मी अब ड्रोनों को नहीं खरीद रहा है, लेकिन इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी के तरफ से जो ड्रोनों के प्रोजेक्ट को अभी भी जीवित रखा गया है वही तापस BH-201 अनमैन एरियल व्हीकल के आने वाले समय में सफलता का सबसे प्रमुख कारण होगा। इवन कुछ रिपोर्टों में यह भी दावा किया जा रहा है कि नेवी के रिक्वायरमेंट को देखते हुए जो मेरीटाइम तापस ड्रोनों को तैयार किया जा रहा है उसमें कई तरीके के एडिशनल फीचर्स होगा, जैसे कि इसमें एक एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन एरे रडार और मेरीटाइम ट्रैकिंग के लिए कुछ अन्य इक्विपमेंटों का इस्तेमाल किया जाए और इन ड्रोनों को इस तरीके से मजबूत बनाया जाएगा कि ये समुद्र के सतह के नजदीक जो हार्श कंडीशन है या फिर कहे तो हार्श वेदर कंडीशन है उसे भी झेल सके। हालांकि दोस्तों इसके अलावा रिपोर्टों में यह भी दावा किया जा रहा है कि शायद इस साल के अंत से पहले इन ड्रोनों को लेकर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का एक डील के ऊपर हस्ताक्षर भी हो जाए और शायद साल 2026 से इन ड्रोनों की डिलीवरी भी शुरू कर दिया जाए। और अगर ऐसा होता है तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को ऐसे 10 ड्रोनों को निर्माण करने को लेकर शायद 1 साल से अधिक समय ना लगे और साल 2027 तक सभी के सभी 10 ड्रोनों को इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर भी कर दिया जाए। पर दोस्तों अगर इससे पहले हाई ऑल्टीट्यूड टेस्ट को संपूर्ण कर लिया जाता है तो नो डाउट और अधिक मात्रा में ड्रोनों के डील के ऊपर हस्ताक्षर होगा। पर अगर ये इनिशियल ऑर्डर से पहले अगर इस तरीके के टेस्ट को संपूर्ण नहीं भी किया जाता है तब भी प्रोडक्शन के दरमियान अगर इस टेस्ट को संपूर्ण कर लिया जाता है तो आशा किया जा रहा है कि प्रोडक्शन के दरमियान ही और अतिरिक्त ड्रोनों को खरीदने को लेकर ऑर्डर प्लेस किया जाएगा, क्योंकि फिलहाल इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को काफी भारी मात्रा में मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस श्रेणी के ड्रोनों का आवश्यकता है। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि नेवी की तरफ से जो तापस ड्रोनों के लिमिटेड क्षमता के बावजूद भी इन ड्रोनों को खरीदा जा रहा है, क्या यह सही डिसीजन है या गलत? कमेंट करके अपनी राय अवश्य दीजिए। दोस्तों आज के इस वीडियो को यहीं पे ही करते
करते समाप्त। किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।